नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा जो पार्ट 1 है भाषा और व्याकरण, इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर पहले हम पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को पहले समझ आ गया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से इसे समझ के इसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो भाषा को पढ़ने से पहले हम देखें कि भाषा होती क्या है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और दूसरों की बात समझते हैं, है ना। जैसा कि अगर हम कोई भी भाषा बोलेंगे, ठीक है ना, अगर हम हमारे भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं, हमारी कोई भी बात दूसरों को समझाते हैं, तो वो किसके द्वारा समझाएंगे? भाषा के द्वारा। ठीक है, या अगर हम किसी और की बात को समझते हैं, कोई बात कर रहा है, अगर हम उसकी बात को समझते हैं, तो वो भी किसके द्वारा संभव है? भाषा के द्वारा। भाषा ही वह साधन है जिससे हम हमारी बात दूसरों को समझाते हैं बोलकर, या दूसरों की बात को हम समझते हैं। अब भाषा को किस तरीके से समझाया जा सकता है? बोलकर या लिखकर। सुनकर समझा कैसे जाता है? सुनकर या पढ़कर। जब तक हम नहीं बोलेंगे हमारी कोई भी बात, तो अगले बंदे को कैसे समझ आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं? तो बेटा इस तरीके से हम मनुष्य ही नहीं, हमारे जीवन में जो पशु पक्षी हैं, हमारी दुनिया में जो जानवर हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी तरीके का यूज लेते हैं। जैसे हम भाषा कर लेते हैं, उनकी भी एक अलग भाषा होती है। जैसे कि कुत्ता क्या करेगा? भूखता है, भूखेगा तभी तो दूसरे कुत्तों को पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है। इसी तरीके से चिड़िया चहचहाती है ना, मेंढक टर्राता है ना, गाय जो है वो रंभाती है ना। हम जैसे बोलते हैं, लिखते हैं, इस तरीके से जो जानवर है उनकी भी अलग अलग तरीका होता है भाषा को व्यक्त करने का, है ना। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है। इसी तरीके से बकरी मिमियाती है। तभी वो जानवर भी आपस में एक दूसरे से अपनी भाषा को समझते हैं। तो बेटा भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौखिक मतलब बोलना, हम कुछ भी बोलेंगे, है ना, वो मौखिक रूप के अंतर्गत आएगा। और लिखित रूप जैसे कि किसी भी चीज को लिखना, हम लिखकर अगर अपनी बात किसी को व्यक्त कर रहे हैं तो वो लिखित रूप के अंतर्गत आएगा। बेटा मौखिक रूप में हम जैसे कि किसी को फोन कर रहे हैं, ठीक है, फोन पे हम उससे कोई बात कर रहे हैं, अगला उस बात को हम जो बोल रहे हैं उसे सुनकर और उसे समझ रहा है, तो वो मौखिक रूप के अंतर्गत आ गया। अब लिखित रूप कौन सा हो गया? जैसे कि अभी आप खुद देख लो, ये बोर्ड पे मैंने सब कुछ लिखा है, आप इसे पढ़ रहे हो, तो ये लिखित रूप के अंतर्गत आ गया। या जैसे कि हमसे दूर कोई व्यक्ति है, अगर हम इस शहर में हैं, दूसरे शहर में कोई व्यक्ति है, उस तक हमें अपनी बात पहुंचानी है, ठीक है। अगर हमारे पास फ़ोन की भी सुविधा नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एक पत्र लिखेंगे, पत्र लिखकर उसे भेजेंगे, वो उसे पढ़ेगा, ठीक है ना। तो लिखकर हमारी बात हमने उस तक पहुंचाई, ये क्या हो गया? लिखित रूप हो गया। ये दोनों रूप हो गए, मौखिक और लिखित। तो बेटा किसी भी तरीके से कोई भी बात को समझाना, भाषा ही एक साधन है जिससे हम हमारी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को समझाते हैं। चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जानवर है, किसी भी तरीके से वो अपनी भाषा को बोलता है और दूसरों को समझाता है। ठीक है बेटा। तो बेटा जो जितनी भी भाषाएं हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, ठीक है ना। बिना लिपि के भाषा नहीं हो सकती। तो लिपि क्या है वो भी हम जान लें। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अपने अपने चिन्ह है ना। सभी भाषाओं के कोई न कोई चिन्ह जरूर होते हैं, इन चिन्हों को लिपि कहते हैं, ठीक है बेटा। तो सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे कि जो हमारी हिंदी है उसकी लिपि है देवनागरी, ठीक है। जो हमारी अंग्रेजी है उसकी लिपि है रोमन लिपि। इसी तरीके से उर्दू है उसकी है अरबी लिपि, और जो पंजाबी है उसकी है गुरुमुखी लिपि, ठीक है। इसी तरीके से संस्कृत की भी लिपि देवनागरी लिपि है। इन लिपियों से ही हमें पता चलेगा कि जो चिन्ह है वो कैसे और
कैसे लिखा गया है और हिंदी की जो लिपि है वो हमें पता चलेगी, लिखने के चिन्ह से हमें पता चलेगी। तो बेटा इसके अलावा इस पार्ट में व्याकरण दिया हुआ है। तो व्याकरण भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। ठीक है बेटा, अगर व्याकरण ही अगर शुद्ध नहीं होगा तो हम भाषा को सही ढंग से लिख या बोल नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर मैं एक वाक्य बोल रही हूँ कि लकम है तालाब खिला, है ना, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है, हमें पर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने क्या बोला है। लेकिन अगर इसी जगह में मैं बोलूंगी कि कमल खिल रहा है तालाब में, तो आपको पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कमल की बात कर रही हूँ। ठीक है बेटा, तो व्याकरण जो है वो भाषा को शुद्ध और ढंग से लिखना हमें सिखाता है। बिना व्याकरण के हम भाषा को शुद्ध लिखना नहीं समझ सकते, नहीं, और बोलना पढ़ना भी हम नहीं समझ सकते। अगर व्याकरण ही सही नहीं होगी तो भाषा का कोई अर्थ नहीं रहेगा, मतलब हम किसी भी वाक्य को सही ढंग से नहीं बना पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज हमारा चैप्टर यही फिनिश होता है। थैंक यू।